जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेसिमोल ड्रॉप के बारे में। जी हाँ, ये ड्रॉप आती है। इसके अंदर पैरासीटामोल आता है 100 mg पर ml, यानी ये ड्रॉप है तो इसके अंदर एक ड्रॉपर आएगा जो कि 1 ml का होगा। ड्रॉपर की सहायता से बच्चे को मुंह के अंदर पिलाई जाती है। तो मुंह के अंदर ओरल ओरल ड्रॉप आती है, मुंह के अंदर पिलाना है, ध्यान रखिएगा, कान में मत डाल देना, बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। तो इसके अंदर पैरासीटामोल आता है, ये 15 ml का पीस आता है, 33 रुपए का मिलता है। तो पेसिमोल इप्का कंपनी का ब्रांड आता है। ये ड्रॉप में भी आता है, पीने की सिरे में भी आता है और मेफेनेमिक एसिड के साथ पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में भी आता है, जिसको हम पेसिमोल MF 120 100 250 इस तरीके से आता है। तो वो अलग टॉपिक है। अभी बात कर रहे हैं पेसिमोल ड्रॉप के बारे में। तो पैरासीटामोल क्या होता है, क्यों देना पड़ता है, पहले समझते हैं कितने बड़े बच्चे में चलेगा। तो जो ड्रॉप होता है ना, ये इन्फेंट बेबी में चलता है। 1 महीने का है, न्यू जन्मा है, यानी 1 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 4 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, इस तरह के जो महीने के बच्चे होते हैं ना, वहाँ चलता है। 1 साल से छोटे बच्चों में चलता है। अब क्यों चलता है, तो देखिए इसके अंदर पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल कई वीडियो में बता चुका हूँ, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होता है। दर्द में और बुखार में दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे के कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल चल रहा हो, कोई फ्लू हो जाए और बच्चे के बुखार आ जाए, तो उस बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर जो दवा देंगे वो ड्रॉपर देंगे और उसके अंदर पैरासीटामोल होगा, क्योंकि ये सबसे सेफ होता है पैरासीटामोल। तो इसकी जो डोज होगी वो जो भी डॉक्टर ने दी है ना, आपको उस तरीके से देना है। और आगे वीडियो में डोज जान भी लेंगे किस तरीके से आप दे सकते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसी दवा है, अगर आपके पास घर पे पड़ी है और बच्चे अब अचानक से बुखार हो जाए, रात बिरात का समय है, डॉक्टर दूर हो, तो इमरजेंसी में आप भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। लेकिन आपको डोज पता होनी चाहिए भैया कितनी डोज देनी है, क्योंकि वजन के बॉडी वेट होता है ना बच्चे का, उसके हिसाब से डोज होती है। तो देखिए, ये बुखार में चलेगी, चाहे किसी भी कारणवश बुखार आ रहा है। इनके अलावा दोस्तों, बच्चे के वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन लगती है। बच्चे के जब टीका वगैरह लगता है या कोई सुई लगती है तो बच्चे के बुखार आता है, दर्द होता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि एनाल्जेसिक होता है, दर्द भी कम करता है, और वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है, उस बुखार को कम करने के लिए भी पैरासीटामोल काम आता है। तो डॉक्टर 2 कंडीशन में देंगे, बच्चे की बुखार है, बच्चे के दर्द है, या फिर बच्चे के वैक्सीन लगी है जिसके कारण बुखार ना आ जाए, दर्द ना हो, तो भी दे सकते हैं। अब 100 mg इसके अंदर आता है तो पर ml होता है, यानी पूरा ड्रॉपर जो होगा वो 1 ml का होगा। तो 100 mg पर ml होगा, यानी पूरा ड्रॉपर आप भर दोगे बच्चे के मुंह में तो 100 mg दे दिया आपने पैरासीटामोल की। और इसकी जो डोज की बात करें तो दोस्तों 15 mg पैरासीटामोल, 15 mg इंटू ये आपको देनी है पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। तो 15 mg पैरासीटामोल और किलोग्राम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि बच्चा 10 किलो का है और 15 mg पैरासीटामोल ले लिया आपने, तो 10 × 15 यानी 150 mg पर आप डोज, पर डोज होगी, पर डे नहीं, पर डोज। तो 150 mg पर डोज यानी 1.5 ml देना पड़ेगा, 1.5 ड्रॉप भर के बच्चे को, अगर बच्चा 10 किलो का है तो 150 mg पर डोज देनी पड़ेगी। और 150 mg कब बनेगी, जब 1.5 ड्रॉप भरोगे आप, 1.5 यानी पूरा ड्रॉप और फिर हाफ ड्रॉप, इस तरीके से। बच्चा अगर 20 किलो का तो 3 ml यानी 3 ड्रॉप भरना पड़ेगा। हालांकि इतने बड़े बच्चों में फिर सिरप चलती है। ये जैसा मैंने कहा, ये 1 साल से छोटे बच्चों में चलता है, तो उनका जो वजन होता है वो 3 किलो का, 6 किलो का, 10 किलो का, इस तरीके से होता है। तो डोज जो होती है वो 1 ml के अंदर अंदर बन जाती है। छोटा बच्चा तो 0.5 ml, थोड़ा बड़ा बच्चा 0.5 ml, 1 साल तक का बच्चा तो 1 ml, 8 महीने का तो 1 ml, इस तरीके से होती है। वजन के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैसे करना है, 15 mg इसकी लेनी है और बॉडी वेट के हिसाब से, पर किलोग्राम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15 को वजन कितना बचेगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा इसका डोज बना लीजिएगा। और दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, वही डोज आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के बुखार बार बार में हर 4-5 घंटे में आ सकता है। तो वापस भी दे सकते हैं, दिन में 4 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। ये तो इमरजेंसी का काम है, जब रात बिरात हो जाए, अगले दिन डॉक्टर को दिखाना है, वो जो डोज देंगे वही देना है। क्योंकि बुखार क्यों आया है वो भी पता होना चाहिए, इन्फेक्शन है इसके लिए बुखार आया, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर देंगे। साइड इफेक्ट की बात करें तो ऐसे तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन छोटा बच्चा होता है तो वोमिटिंग वगैरह कर देता है। कई बार बच्चे की फ्लूटनेस आ जाती है, गैस बन जाती है, या तो पसीना वगैरह आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। तो सब कुछ था दोस्तों पेसिमोल ड्रॉप के बारे में। याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।